नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन स्टेबल मनी ऐप की, जहां पर आप लोगों को ऐसी एफडीज देखने को मिलती हैं जिनमें आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिनके इंटरेस्ट रेट आप लोगों को 9% से भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि जो भी बैंक्स यहाँ पर 9% से भी ज़्यादा के इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं ना, आप लोग डायरेक्टली उन्हीं बैंक्स की एफडीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप लोगों को उन बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑफ कोर्स इस वाले एप्लीकेशन के बारे में सुनी ज़रूर होंगी, बट फिर भी काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है या शंका रहती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है जब हमें नॉर्मल बैंक्स जिनकी ब्रांचेस हमने देखी हुई हैं वो बैंक्स हमें 6 से 7% का ही एफडी रेट दे पा रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन हमें कैसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। क्या यहाँ पर अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा सेफ़ भी रहेगा या फिर नहीं? तो ये काफ़ी सारे डाउट्स उन लोगों के दिमाग में आते हैं या फिर काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आते हैं। तो मैं आज के इस वाली वीडियो के थ्रू आप लोगों के इस प्रकार के सारे डाउट्स क्लियर कर देने वाला हूँ। बस आप लोग इस वाले वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये कम्प्लीटली नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो इस वाले वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद अगर आप लोगों का मन होता है इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का, रजिस्टर करने का, इसमें इन्वेस्ट करने का, तो आप लोग डायरेक्टली इस वाले एप्लीकेशन को डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की 4.6 स्टार की रेटिंग है, 7 के रिव्यूज़ हो चुके हैं एंड 1 मिलियन प्लस मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आप लोगों को कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं करनी है, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर देना है, दैट्स इट। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपन स्टेबल मनी एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पर, क्योंकि जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप लोगों के सामने स्टेबल मनी एप्लीकेशन का इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये सिंपल सा इंटरफेस है। अब मैं आप लोगों को इस वाले इंटरफेस की या फिर इस वाले एप्लीकेशन की सारी चीज़ें एक एक करके समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें ईजी लगने लगें, ठीक है। यहाँ पर मेन पेज पर डायरेक्टली लिखा हुआ है जो कि इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, वो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी दोस्तों एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ही होते हैं जहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे एफडीज से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे इन्होंने नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस करी वो है बॉन्ड्स, तो यहाँ पर आप लोग आराम से इन्वेस्ट करके 11.50% तक के भी रिटर्न्स कमा सकते हैं ईयरली बेसिस पर, ठीक है। बट यहाँ पे काफ़ी सारे बॉन्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आप लोगों को डेली पे आउट मिलेगा, बट डेली 11% नहीं मिलेगा, ठीक है। ईयरली वो कंपाउंडेड रहेगा 11.5% के आसपास, बट वो लोग डेली बेसिस पे आप लोगों को पे आउट दे देंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे जो बॉन्ड्स रहेंगे वो सेबी के द्वारा रेगुलेटेड रहेंगे, ठीक है। अब आप जानना चाहो तो मैं पहले आप लोगों को बॉन्ड्स के बारे में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये इतने सारे बॉन्ड्स हैं, ठीक है। जीरो रिस्क रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीबिल्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे बॉन्ड्स इशू करती है। आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट को कई बार जब इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े हाईवेज़ बनाने हैं, ठीक है, एक्सप्रेसवेज बनाने हैं, तो गवर्नमेंट भी लोन उठाती है। वो बेसिकली एक कागज़ इशू करती है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन रहते हैं, ठीक है। तो वो पैसा बेसिकली आप लोगों से बोरो करती है और आप लोगों को एक फिक्स अमाउंट पे करने के लिए कहती है कि हम आप लोगों को 9% या 10% या 8% पे करते रहेंगे। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको ट्रेजरी बिल कहते हैं। तो यहाँ पर 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये आई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये 11.50% का आप लोगों को कह रही है कि ईयरली बेसिस पे देंगे। ये 5, ये है आई फाइनेंस एंड ये है नावी फिनजर्व लिमिटेड, ये है यूजीआरओ उग्रो कैपिटल, ठीक है। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे बॉन्ड्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो ज़्यादा सिक्योर है या फिर जो ज़्यादा रेनाउंड है, तो वो लोग ऑफकोर्स थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट ही देते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 8% का इंटरेस्ट रेट देती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करती, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। और ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं ये लोग भी जनरली डिफ़ॉल्ट नहीं करती, ठीक है। इन लोगों को भी 0% यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रेट रहते हैं, ठीक है। इन्होंने ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा भी रखी हैं, ठीक है। और जब आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहो या फिर जिस भी कंपनी के लिए इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे नो मोर पर सिंपली क्लिक करके देख लिया कीजिए, ठीक है। 11.5% का ये कंपनी कह रही है सोल्ड है, मतलब जो जितने सारे बॉन्ड्स इन्होंने दिखा रखे हैं, जितने सारे, ठीक है, जितने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने सोल्डिंग के, तो 64.50% बिक चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप लोग अभी इनिशियल इन्वेस्टर हो, तो जनरली शुरू से थोड़े कम अमाउंट से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए इन्वेस्टिंग की। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है ये, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप जिस भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रहती हैं, उनके फाउंडर कौन है, एमडी कौन है, तो ये सारी चीज़ें, और आप कितना इन्वेस्ट करोगे तो कितने समय में कितना हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने दिखा रखी हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो।
वैसे दोस्तों ये तो हो गई बॉन्ड की बात। जैसे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उन्होंने भी यहाँ पर बॉन्ड्स इशू कर रखा है। वहाँ पर 8.42% का आप लोगों को ईयरली बेसिस पर टर्न आउट मिलेगा। और इस प्रकार से इन्होंने सारे के सारे बॉन्ड्स के रेट यहाँ पर दिखा रखे हैं। जैसे नावी का हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, CAG का, MAS का, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। जिनके बारे में भी थोड़ा और डिटेल्स में जानना चाहें उनके बारे में जान भी सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट हैं सारे के सारे। अब अपन बात करते हैं बैंक्स की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पॉपुलर बैंक्स भी देखने को मिल जाएंगी। जैसे पॉपुलर बैंक्स में नॉर्थ ईस्ट SF बैंक, सूर्योदय SF बैंक, उत्कर्ष SF बैंक, इंडसइंड बैंक एंड शिवालिक SF बैंक। तो ये सारे बैंक्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9.50% का नॉर्थ ईस्ट SF बैंक कह रहा है, सूर्योदय SF बैंक कह रहा है कि 9.10% का पर एनम इंटरेस्ट देगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। अब एक बार इन पर भी क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। यह 3 ईयर्स के लिए सीनियर सिटीजन के लिए 9.50, और जो रेगुलर सिटीजन है आपके मेरे जैसे जो सीनियर नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए 9% का इंटरेस्ट रेट रहेगा। यहाँ पर हाईएस्ट एवरी रेट इन इंडिया, 3 आवर्स विड्रॉल अवेलेबल, मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर विड्रॉल आ जाता है। और यहाँ पर सबसे सेफ बात जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोग जो लोग सोचते हैं कि आपका पैसा सेफ है या फिर नहीं, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है अप टू 5 लाख इज इंश्योर्ड बाई RBI सब्सिडरी DICGC। DICGC एक RBI के सब्सिडरी है जो कि कम्प्लीटली RBI के अंडर आता है। और RBI आप लोगों को भी पता है, RBI डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो आप लोगों को 5 लाख रुपए तक कम्प्लीटली सेफ रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो आप लोगों को एक स्लिप मिलेगी जिसको आप रिसीट कह सकते हो बेसिकली। तो मान के चलो ये बैंक्स, इन बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, बैंक मान के चलो भाग भी जाएँ, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। आप लोगों के पास वो स्लिप है, आप बेसिकली RBI के ऑफिस में जाएंगे। आप बेसिकली रहते हैं सिटीज़ में RBI के ऑफिस, तो आप वहाँ पे जाएंगे, आप लोगों को आपका पैसा मिल जाएगा जितना आप लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ था FD के थ्रू, ठीक है। तो बिल्कुल रिस्क फ्री रहता है यहाँ पे 5 लाख तक का पैसा। तो आप लोग आराम से 5 लाख तक का पैसा ऐसे बैंक्स में डाल सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कम्प्लीटली DICGC के अंडर आते हैं। अब जो भी इन्होंने बताया हुआ है कि प्री मेच्योर आप लोग कभी कभी विड्रॉल ले सकते हो। जैसे मान के चलो कभी आप लोगों को आपातकाल या फिर ज़रूरत का समय आन पड़ा तो आप लोगों को इन्वेस्टेड पैसा निकालना है, तो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने बता रखा है कि नो पेनल्टी ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका रहेगा उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं रहेगी। हाँ, जो आप लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है उसमें जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही होगा, यही कन्फर्म चीज़ है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1000 रुपये। हाँ, ये वाली चीज़ अच्छी है, यहाँ पर FDs हो रही हैं जो कि कम्प्लीटली सेफ रहती हैं। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम है, तो आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर भी सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें। और अगर आप लोगों ने अलग से इन्हीं बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन करवा ही रखा है तो फिर डायरेक्टली आप उन्हीं बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे या फिर उसी एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे जो इस वाले बैंक का है। बट अगर आप लोग उन सारे बैंक्स में अकाउंट नहीं खुलवा रखे तो आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये वाली चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ आप लोग क्लियरली डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा करता हूँ। वो पहले जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो थोड़े छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ, वो भले ही स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग हो या फिर इस वाले FDs की इन्वेस्टिंग हो। अब जैसे बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो, विड्रॉ एनी टाइम आफ्टर 7 डेज़, मतलब आप लोगों ने आज इन्वेस्ट किया तो आज से 7 दिनों के बाद आप कभी भी किसी भी समय यहाँ से विड्रॉल ले सकते हो, ठीक है। पेमेंट्स के मोड्स होते हैं UPI, नेट बैंकिंग, आप इन ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे पेमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। और कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी, तो कंपाउंडेड तो क्वार्टरली बेसिस पे ये आपका पैसा जो है वो कंपाउंड होता रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है कि 3 ईयर में आपका 1 लाख रुपए कितना हो जाएगा, तो 1,32,000 बेसिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये लोग सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब और कितना रिस्क है कितना नहीं है, ये वाली चीज़ भी शायद आप लोग बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियरली बता चुका हूँ, आप इन बैंक्स के रेट्स को दूसरे बैंक्स के साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं। और अगर बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है गेट मंथली पे आउट्स, मतलब मंथली यहाँ पे पे आउट्स मिल जाते हैं आप लोगों को। और यहाँ पर जितने भी सारे बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे उनकी रेटिंग जो है वो A के एबव ही है, ठीक है। और जो जीरो डिफ़ॉल्ट टिल डेट, आज की डेट तक यहाँ पे जीरो डिफ़ॉल्ट रेट है, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम एज लिटिल एज 250, मतलब 250 रुपये से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है बॉन्ड्स में, ठीक है। अब वो बॉन्ड्स आप लोगों को यहाँ पे तलाश लेने हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा जहाँ पर आप लोग एज लिटिल एज 250 से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या रिस्क नहीं है, क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के। आई होप आप लोगों के सामने सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों के दिमाग में अभी भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो इस टाइप की वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप उनको ये वाला वीडियो भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वाले वीडियो में।
साथ ही साथ वीडियो के अंत में आप लोगों को यूनिवेस्ट एप्लीकेशन का वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को स्टॉक्स के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देखने को मिलती है। आप लोग डेफिनेटली वो वाला वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। अपन मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।